सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईएक्स। आज के दिन की बात करें तो आईएक्स के शेयर में एक माइनर से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बट आईएक्स के काफ़ी सारे इन्वेस्टरों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल से बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो कुछ और था, बट अब कुछ और है। पहले क्या था कि इस कंपनी में 29% स्टेक एफआई होल्ड करते थे, 36% स्टेक डीआई होल्ड करते थे और पब्लिक के पास 33% था। फिर एफआई के पास हुआ 36%, फिर 27% रहा डीआई के पास और 34% रहा पब्लिक के पास। बट अभी सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो एफआई के पास सबसे कम है 14%, डीआई के पास 22% और पब्लिक के पास 62% है। अब कोई भी कंपनी में जब पब्लिक का स्टेक लगातार बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल भी स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट होती है। और वही चीज़ आपको इस कंपनी में अब हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले एक साल से या तो कंपनी के नंबर्स को देखो या फिर कंपनी के शेयर प्राइस को देखो। नंबर्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाहे सेल्स के मामले में देखें या फिर प्रॉफिट के मामले में। बट इस खराब नंबर के बाद एक और ख़राब सेंटिमेंट्स कंपनी को सता सकता है और वो चीज़ है मार्केट कपलिंग का। इस वजह से कंपनी अपने मोनोपोली को भी रिड्यूस कर सकती है और ये चीज़ कंपनी के इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर कंपनी में मोनोपोली देखकर इन्वेस्टमेंट किए थे। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस कंपनी को लेकर बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि कंपनी का अगर एक साल का रिकॉर्ड देखें तो 2% कंपनी डाउन है, बट कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 50% के आसपास आपको डाउन दिख रही है। तो इस वजह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मौका है, ऐसे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट का कुछ खास मौका है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और कंपनी अपने मोनोपोली को रिड्यूस कर देती है, मार्केट शेयर को ट्रिम कर लेती है अपने ही सेगमेंट में, तो उस केस में कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे और उस वजह से शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ कब होगा? ये सारी चीज़ होगा 2024 के एंड में। 2024 नहीं, FY 2024, यानी कि बोल सकते हो कि मार्च तक ये सारी न्यूज़ आपको ऑफिशियल होते हुए देखने को मिलेगी। ऑफिशियल तो पहले से है, बट ये सारी न्यूज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक हुआ नहीं है, जो कि FY 2024 के एंड तक हो जाएगा। तो FY 2025 तक कंपनी के नंबर्स कैसे देखने को मिलेंगे, इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर नंबर्स वीक आते हैं तो इन्वेस्टर को निकलना शुरू कर देना चाहिए। बट अगर नंबर्स वीक नहीं आते हैं तो फिर इन्वेस्टर इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी कंपनी में क्या करना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा वेटेज दे रखे हैं तो वेटेज को आप अपना थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, क्योंकि वेटेज को अगर आप रिड्यूस कर लोगे तो रिस्क को आप कम कर लोगे। और रिस्क अगर कम रहेगा तो मान लो अगर कंपनी ख़राब परफॉर्म कर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रिस्क आपने कम लिया, कम इन्वेस्टमेंट किया है। बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देती है तो आपकी साइड से कुछ जाएगा नहीं, भले आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मार्केट में थोड़ा लॉस बुक करना भी सीख लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में ही भागो, ठीक है।